और देखा दर्शकों आपने कैसे ये खुलासा हुआ है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको तिरंगा जो देश की शान है उसके साथ खिलवाड़ की जा रही है, हमारी शान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, तिरंगे का अपमान क्यों किया जा रहा है, सवाल ये। लेकिन ये कौन लोग हैं, कहां से तस्वीरें सामने आई, एक एक चीज आपको बताता हूं। रायबरेली में कट्टरपंथी साजिश तो आपने देख ली, अब आपको कट्टरपंथियों की एक और तस्वीर में दिखाने वाला हूं। देश के राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा, उसके खिलाफ हो कट्टरपंथी सोच तिरंगे का अपमान करने में भी पीछे नहीं हट रही है। हम आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर और राजस्थान के कोटा की दो तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं दर्शकों, जहां कट्टरपंथियों ने देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ छेड़खानी की है, देश की आन बान और शान का अपमान किया है दर्शकों। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तिरंगे का हम सम्मान करते हैं, जिस तिरंगे का हम सम्मान करते हैं, उसका यह अपमान क्यों कर रहे हैं, आज बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं वहां की आन बान शान हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है। लेकिन आप सोचिए जरा, ये तिरंगे से छेड़खानी कर रहे हैं, अशोक चक्र हटा दिया गया है, सोचिए जरा आप, ना जाने क्या लिख दिया है उस पर। लेकिन ये लोग कौन हैं और इस तरह की छेड़खानी क्यों की जा रही है? क्या इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी साजिश है दर्शकों? क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हम सभी सम्मान करते हैं, और तिरंगे का अपमान कर कट्टरपंथी अपनी सोच दिखा रहे हैं, तिरंगे में छेड़छाड़ कर देश का माहौल खराब कर रहे हैं। जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, तिरंगा, इसकी शान के साथ खिलवाड़ किया गया है, छेड़खानी की गई है, अशोक चक्र गायब कर दिया है, अरबी भाषा में कुछ लिख दिया गया है दर्शकों। और हमने जब ये तस्वीरें देखी, इसके बारे में जानकारी जुटाई, तो पता लगा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने इस मामले में एफआईआर कराई है और छतरपुर की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है दर्शकों। अब मैं आपको सुनवाता हूं कि इस पूरे मसले पर छतरपुर की पुलिस क्या कह रही है, किस तरह का एक्शन लिया गया है, सुनिए जरा। बमनौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला आया है जिसमें कि झंडे का गलत रूप से इस्तेमाल, इस प्रकार की शिकायत उसमें आई है। उस आधार पर एफआईआर की गई है और शीघ्र ही उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक तस्वीर दर्शकों आपने देखी छतरपुर की, और कोटा की तस्वीर भी अब मैं आपको दिखा देता हूं। कोटा के अनंतपुरा में हाईवे पर 12 वफात का जुलूस निकल रहा था। इस दौरान तिरंगे में चांद और सितारे बनाकर उसे फहराया गया, देखिए आप। और सोचिए जरा, कितनी खतरनाक ये सोच है, जो तिरंगे में अशोक चक्र के आसपास अपने धार्मिक चिन्ह बनाकर छेड़छाड़ कर रहे हैं। आखिर ऐसे लोगों की मंशा क्या है? तिरंगे से छेड़छाड़ का ये वीडियो सामने आया है और इसे लेकर विवाद छिड़ गया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक्स पर पोस्ट किया और घटना की निंदा की है दर्शकों। उन्होंने कोटा की पुलिस से बात की है और इस मामले में सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और 3 लोग हिरासत में लिए गए। लेकिन आज हम पूछ रहे हैं एक सवाल, क्या ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का हक है? क्योंकि ये रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का है और अपमान हमारे तिरंगे का करते हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए दर्शक। लेकिन हिंदू संगठन ने भी मोर्चा खोल दिया है, वो क्या कह रहा है वो आपको सुनवाता हूं। भारतीय तिरंगे पर पाकिस्तान के झंडे के निशान लगाकर उसको फहराया गया और इसको लेकर ये सब लोग उत्तेजित हैं, क्योंकि इस तरीके से ऊंची घटना वास्तव में दिल को दहलाने वाली है, दुखी कर देने वाली है। और इसमें प्रशासन को संज्ञान ले, ये मांग हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की है, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं की है। और दर्शकों, अब अगली खबर हमारी, आप सोच रहे होंगे डैडी और अंकल क्यों लिखा हुआ है। ये वो शब्द हैं जो 3 साल की बच्ची एक शख्स से कहती है, लेकिन उसके बावजूद वो घिनौनी हरकत को अंजाम देता है। घटना कहां के आई है, कहां से सामने आई है दर्शकों, बताता हूं आपको। लेकिन पहले शिक्षक और छात्र का रिश्ता भरोसे का होता है। एक शिक्षक अपने ज्ञान के धागे से छात्र का भविष्य पिरोता है।
लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक के बारे में बताएंगे जिसे शिक्षक की बजाय हैवान कहना ज्यादा सही होगा। इस दरिंदे ने ना सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा को तार तार किया बल्कि इंसानियत को भी कलंकित कर दिया है। इस हैवान का नाम है कासिम रेहान, जिसने 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया है, घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मामला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का और नर्सरी स्कूल का। लेकिन सोचिए दर्शकों, किस तरह की हैवानियत ये कर रहा है। और बड़ी बात यही है कि जब वो हैवानियत को अंजाम देता है किसी को शक भी नहीं होता। इस रिपोर्ट में देखिए। इस हैवान को गौर से देखिए। ये वही हैवान है जिसने 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की। इस हैवान ने एक परिवार के भरोसे का कत्ल किया। इस हैवान का नाम कासिम रेहान है। इसकी जिम्मेदारी तो स्कूल के बच्चों का भविष्य संवारने की थी, लेकिन इसने शिक्षा के मंदिर में घिनौनी करतूत कर महापाप किया है। जहाँ पर की बच्ची पढ़ती थी, नर्सरी में बच्ची यहाँ पर पढ़ने आती थी और इसी दौरान उसके साथ जो घटना हुई है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति है वो इसी स्कूल का IT डिपार्टमेंट का शख्स है, टीचर है, कासिम रेहान उसका नाम है। और यहाँ पर घटना होती है। कासिम रेहान जैसे दरिंदे की वजह से ही कोई भी माँ बाप, कोई भी परिवार अपने मासूम बच्चों को मुस्लिम शिक्षकों के पास पढ़ाई के लिए भेजने से पहले 1000 बार सोचेगा। कासिम ने जिस तरह से हैवानियत को अंजाम दिया है उससे पूरा भोपाल सहम गया है। बच्ची के परिजन कमलानगर थाने में प्रकरण दर्ज कराते हैं और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन बड़े सवाल खड़े होते हैं क्योंकि देखिए ये स्कूल है, स्कूल के सामने आप देखेंगे डायल 100 का दफ्तर है, हेड ऑफिस है, साइबर सेल का मुख्यालय यहाँ पर है और इसी के सामने ये स्कूल है जहाँ पर कि एक 3 साल की मासूम बच्ची जो नर्सरी में पढ़ती है उसके साथ इस तरह की घिनौनी करतूत यहीं का जो IT डिपार्टमेंट का जो फैकल्टी है वो इस वारदात को अंजाम देता है। कासिम रेहान में भी 3 साल की गुड़िया अपना अभिभावक ढूंढती थी। मासूम बच्ची उस हैवान को डैडी अंकल कहकर बुलाती थी। यही वजह है कि स्कूल स्टाफ को कभी ऐसा अंदेशा भी नहीं हुआ कि जो बच्ची कासिम को डैडी अंकल बुलाती है उसके साथ ही वो हैवानियत को अंजाम देगी। भोपाल के हैवान कासिम ने जो गुनाह किया उसके लिए कोई भी सजा कम पड़ सकती है। लेकिन सवाल स्कूल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। कासिम जैसे हैवान को अपने यहाँ शिक्षक कैसे रखें? इससे स्कूल के अंदर छात्रों की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आज आपको बता रहा हूं। न्यूज का एक्सप्रेस में बहुत बड़ी खबर मिल रही है। लेबनान में आज रेडियो उपकरणों में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। पेजर की तस्वीर हमने दिखाई थी, लेकिन अब रेडियो सेट में ब्लास्ट हुआ है। राजधानी बेरूत और आसपास के कई इलाकों में धमाके की खबर मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए। और जैसे ये रेडियो सेट में धमाके हुए, अफरा तफरी का माहौल सड़कों पर आप देखिए। लोग तितर बितर भागने लगे। समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि कल जब पेजर में धमाके हुए तब समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब सोचिए, यहाँ पर एक के बाद एक रेडियो सेट में धमाके की वजह से सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। कोई कार से उतरकर भाग रहा है, कोई सड़कों पर जा रहा था तो घबरा गया। लेकिन पेजर और रेडियो सेट में धमाके के बाद अब ये साफ हो गया है कि इस मामले को लेकर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से धमाके हो रहे हैं इसमें तरह तरह की साजिशों की भी बात की जा रही है। दर्शकों,